नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया की इस विशेष प्रस्तुति में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। अभिव्यक्ति की आजादी, फिल्म बनाने की आजादी और फिल्म में आप क्या बोलें और क्या ना बोलें, इसके ऊपर बहुत सारी चर्चा हो रही है। हमने देखा काली का एक पोस्टर है, उसको लेकर के फिल्म मेकर अपनी बात सामने रख रही है। हालांकि उसको अभद्र बोल करके बहुत जगहों पर एफआईआर भी हुई है। दूसरी जगह जो लोग उसके समर्थन में उतरे, उनकी पार्टियों ने उनसे पलड़ा झाड़ लिया। तो क्या एक ऐसा वातावरण आ गया है कि अब धर्म पर कुछ भी बोलने और करने से पहले, एक तो धर्म में क्या चीज आप बोल सकते हैं और क्या नहीं बोलते हैं, इसकी बाउंड्री से क्या फिल्म निर्माता, निर्देशक ये सब खेलते हैं कि थोड़ी सी पब्लिसिटी हो जाए। एक तो ये बात, और दूसरी कितना बोलना सही है और कितना बोलना गलत। इन सब चीजों पर और मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ खुद एक फिल्म मेकर रामगोपाल वर्मा जी जुड़े हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहता हूं, आपकी एक नई फिल्म आने वाली है, उस फिल्म के बारे में अगर आप कुछ हमारे दर्शकों को बताएं। एक लड़की मेरा नया फिल्म जो जुलाई 15 को रिलीज हो रही है, वो मार्शल आर्ट्स फिल्म है। मैं एक ब्रूस ली के ऊपर मैं बहुत ही ऑब्सेस्ड और एक उसकी जो इन्फ्लुएंस काफ़ी मेरे ऊपर थी एक टाइम पहले जब मैं कॉलेज में था। तो वो सोच को मैं एक फिल्म बनाना चाहता था और वो चल के अभी एक फीमेल मार्शल आर्टिस्ट का सेंट्रल कैरेक्टर बना के मैंने फिल्म बनाया। आप कह रहे हैं आप ब्रूस ली से काफ़ी प्रभावित थे, तो मेरा सवाल ये होगा कि आप तो इतने वर्षों से फिल्म बना रहे हैं, तो फिर इतने सालों बाद अब आपने अपने आदर्श पर फिल्म आधारित क्यों बनाई? इससे पहले ही आप बना लेते? हाँ, सही। इसे अगर जब मैं ब्रूस ली के ऊपर प्रभावित हुआ था, उस वक्त मैं डायरेक्टर भी नहीं था, डायरेक्टर बनने का मेरा सोच भी नहीं था, उतना पुराना एक है। दूसरा, बनने के बाद काफ़ी मैं एक्शन फिल्म है, जय शिवा है, ऐसा फिल्म में बनाते वक्त मुझे ऑल द टाइम मैं कुछ एक रेफरेंस पॉइंट लेता था, ब्रूस ली का एक डायलॉग का, ब्रूस ली का एक शॉट लेने का तरीका है, वो सब होता था। और आगे चल के एक पर्टिकुलर टाइम में मैं मॉडर्न कंटेम्प्रेरी मार्शल आर्ट्स वाले जो भी है, जेट ली है, डॉनी यन है, चक नॉरिस है, ये सब लोग को देखने के बाद मुझे एक बार ब्रूस ली का जो स्टाइल था वो फिर वापस क्यों कभी कोई उसको अप्लाई करने की कोशिश नहीं कर रहा। मे बी एट दैट टाइम एक्चुअली मैं फिल्म बनाने का पॉइंट था। और उसके बाद मैं एक फीमेल मार्शल आर्टिस्ट के साथ बनाया तो कोई अलग दिखेगा, लेकिन इंडिया में तो मार्शल आर्ट्स का कल्चर ही नहीं, तो वो फीमेल मार्शल आर्टिस्ट को ढूंढने में, और वो जो पूजा बालेकर है जो उस फिल्म का मेन लीड कर रही है, वो तो ताइक्वांडो का एक्सपर्ट है। फिर मैं उसको ब्रूस ली का स्टाइल जीत कुंडो में मैंने ट्रेनिंग में लगाया। सो ऑल दिस टुक ए लॉन्ग टाइम एंड दैट हियर वी आर। अच्छा, तो ये सब करने में थोड़ा सा समय लग गया। किसको प्रभावित करना चाहते हैं आप इस फिल्म से? मैं एक सवाल ये पूछना चाहता हूँ। जैसे अक्सर जब लीड में एक महिला होती हैं और इस तरीके का सब्जेक्ट होता है, तो अमूमन एक अंडरस्टैंडिंग ये होती है, करेक्ट। एक लड़की है, लड़की को हम एक वीकर सेक्स कहते हैं, इसलिए कि उसका एक लिमिटेशन होता है, वो मर्दों के ऊपर डिपेंड होते हैं, मर्दों उसको देखभाल करना चाहिए, उसकी संरक्षक करना चाहिए। तो वी ऑलवेज लुक एट देम एज ए वीकर पीपल। लेकिन अगर वही लड़की उसको एक सेल्फ डिफेंस का एक मैकेनिज्म, उसकी जो समझ है कैसे डील करना है एक पर्टिकुलर सिचुएशन में, आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द मैटर। सो वो भी मैंने सोचा, अगर एक इतने सारे हरकतें होते रहते औरतों के साथ, अगर और मर्द लोग टेक इट फॉर ग्रांटेड, लड़की कुछ नहीं कर सकते अगर हम उसको कुछ करना चाहे तो। सो आई थिंक दिस विल बी वेरी इंस्पायरिंग फिल्म फॉर लॉट ऑफ विमेन टू टेक अप सेल्फ डिफेंस। ये मेरा सोच है जी। अब मैं कुछ सवाल आपसे रामगोपाल वर्मा जी पूछना चाहता हूं। अभी जो मौजूदा वातावरण है, जिसको लेकर के तमाम बातें भी हो रही हैं, आपने भी देखा होगा, धर्म और धार्मिक मुद्दों को लेकर के एक बड़ी चर्चा होती है। और अगर हम आपकी इंडस्ट्री की बात करें तो फिल्म में क्या दिखाया जाए और क्या नहीं दिखाया जाए और किस तरीके से दिखाया जाए, उसको लेकर के बीते हफ्ते बहुत चर्चा हुई। मसलन एक पोस्टर, काली का पोस्टर, एक फिल्म जिसमें गॉडेस काली को सिगरेट पीते हुए दिखाया है। अब ये इसमें आरोप ये लग रहे हैं कि ये एक फिल्मकार जबरदस्ती लोगों की आस्था से खिलवाड़ कर रही हैं ताकि उनको थोड़ी सी लोकप्रियता मिले। आपको लगता है कि ये बहुत कॉमन प्रैक्टिस है?
सी मेरा सबसे क्रिएटिव फ्रीडम या वो उसके में मैं नहीं जानता। ये फ्रीडम का सवाल है। फ्रीडम का मतलब है कि कोई अपना एक ओपिनियन है, अपना एक ऑब्जर्वेशन है, अपना एक सोच है, उसको बिना कुछ डर बाहर बोलने का या एक्सप्रेस करने का। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। यू नो, उसमें हर तरह की लोगों का अपनी अपनी बिलीफ होते हैं, अपनी अपनी एक फिलॉसफी होती है, अपनी अपनी एक सोच होती है। So in that, there is a very famous line of a democracy which is says, I might not agree with you, but I will fight for what you believe in. इसलिए कि फ्री सोसाइटी का मतलब ही होता है, यू नो, सो टू एक्सप्रेस रेशनली लॉजिकली आप क्या सोचते हैं, आपका फीलिंग क्या है, उसके जवाब मेरा बिलीफ का आइडिया से मैं दे सकता हूँ। लेकिन टू कंडेम द अदर पर्सन बिलीफ, मुझे लगता है कि बहुत ही इंटॉलरेंट सोसाइटी हो गई और सोशल मीडिया इसको इतना एम्पलीफाई कर देती है कि वहां हम इमोशन के ऊपर उतर जाते हैं, वी फॉरगेट द लॉजिक। ये मेरा मानना है। नहीं, लेकिन रामगोपाल वर्मा जी देखिए, इस संदर्भ में अगर आप देखें तो हुआ क्या कि ये फिल्म का पोस्टर, उसके चलते हुए कुछ राजनीतिक दल के जो प्रतिनिधि हैं उन्होंने कुछ बयान दिए, उनकी पार्टी उनसे अलग हट गई, ये सारी चीजें अभी हो रही हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं बतौर फिल्मकार, आपको लगता है कि आज की डेट में धर्म और धार्मिक मुद्दों पर फिल्म बनाना मुश्किल हो गया है या बहुत ज्यादा फिल्मकार बचते हैं? तो मुझे क्या है, अभी से ये सोसाइटी का डिसिप्लिन के एस्पेक्ट में एक चार चीजें होती है। एक लॉ होती है, एक रिलीजन होती है, एक शायद सोशल एथिक्स होती है, एक एक्सेप्टेबल बिहेवियर जो सोसाइटी में हमको चाहिए। सबसे ज़्यादा इधर लॉ है इम्पोर्टेंस, इसको बाकी सब किसी का एक फ्रीडम है सेक्युलरिज्म में, कितना कौन सी रिलीजन आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, और ऑल रिलीजन्स आर सेम एंड देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन, ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी है। तो उसके हिसाब से मैं सोचता हूँ अगर उसमें कोई प्रॉब्लम है, इट हैज टू बी एड्रेस्ड इन ए लॉजिकल वे, वेदर टू मेक दैट इलीगल। जैसे कुछ कंट्रीज है ऐसे जैसे मैं समझता हूँ सऊदी अरेबिया है या कोई भी मुस्लिम कंट्री में शायद कुछ लोग रिलीजन के खिलाफ या रिलीजन की हर्ट करते हुए, दैट हैज टू बी एनश्राइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर नहीं, हम लोग फ्री सोसाइटी, हम डेमोक्रेसी बोलते हैं, देन इट ओनली कैन बी मेजर्ड बाय द लॉ। कॉन्स्टिट्यूशन में ये अलाउड है या नहीं, कानून सर्वोपरि एस्पेक्ट। बाकी सब पर्सनल ओपिनियंस होते हैं, बाकी सब पर्सनल ओपिनियंस होते हैं, बाकी सब एक रेटोरिक होती है फाइनली, वेदर दैट विल बी अलाउड अंडर लॉ। सो अगर फाइट करना चाहिए तो यू हैव टू फाइट द कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज, नॉट ऑन द सोशल मीडिया। और जो भी कुछ भी कोई भी बोलता है कि वो शाउट करते रहते हैं, अपना पुलिस के पास जाते हैं, उसके कोई और ये बोलता है। आई थिंक दैट इज अ वेरी I don't know that emotional rhetoric I don't think will raise anywhere। वो सिर्फ आपस में it will develop rivalry between everybody and it will just create more hatred for each other। महत्वपूर्ण बात बोली आपने रामगोपाल वर्मा जी। ये मैं यही चीज आपसे जानना चाह रहा था। दरअसल जो संदर्भ दिया जाता है वो ये होता है कि एक धर्म क्योंकि वो थोड़ा सा ज्यादा टॉलरेंट है, इससे पहले भी बहुत कुछ उसके बारे में बोला गया है, पुराने ज़माने में फिल्म भी बनती थी, आप मंदिर में भगवान से लड़ते हुए भी देख सकते हैं, भगवान की आलोचना करते हुए भी दिख सकते हैं, लेकिन एक किसी और धर्म के बारे में आप आलोचना नहीं कर सकते क्योंकि वो ज़्यादा कट्टर है। तो आपको लगता है बतौर फिल्मकार, ए फिल्म मेकर, ये चुनौती अब आपके सामने और ज़्यादा आ जाती है कि अब दोनों ही तरफ लोग बहुत इमोशनल हो गए, छुई मुई हो गए, टची हो गए। और एक बात हमको याद रखना चाहिए कि हमारा एक ये होता है कि हम सब कुछ जनरलाइज कर देते हैं, एक धर्म वाले वो दूसरा धर्म वाले। एक्चुअली प्रॉब्लम सिर्फ कुछ इंडिविजुअल्स के वजह से होती है। इट इज़ नॉट अबाउट द होल कम्युनिटी डजंट थिंक लाइक दैट। सब हिंदूज एक ही जैसे नहीं सोचेंगे, सब कोई और धर्म सभी एक ही जैसे नहीं सोचेंगे। लेकिन अगर एक ऐसा हादसा हो गया, एक इंसिडेंट हो गया, एक ये हो गया, तभी हम लेके सिर्फ हमारा नीजरक रिएक्शन होगी को सबको जनरलाइज करने का। और सोशल मीडिया एक ऐसी चीज़ है, कोई सोशल मीडिया में 100 लोग, 1000 लोग, कोई भी लोग बोले तो अगर हमको वी कांट से फॉर श्योर वो टिप ऑफ द आइसबर्ग है या सिर्फ टिप है, यू नो।
बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ द पीपल मैं समझता हूँ अपनी ज़िंदगी में जीने में वो लोग बिजी है, अपनी पैसे कमाने के लिए, अपनी फैमिली का देखभाल करने में लिए उनमें उसमें वो बहुत बिजी रहते हैं। एंड आई डोंट थिंक दे रियली केयर अबाउट दिस इश्यूज। लेकिन जो भी नॉइस करते, जो भी चिल्लाते हैं, जो भी चीखते, दोज आर द पीपल हु आर एक्चुअली गोइंग टू मेक यू फील पूरा सोसाइटी में ऐसा हो गया अभी। आई एम नॉट वेरी श्योर दैट इज ट्रूथ ऑल्सो। बिल्कुल। राम गोपाल वर्मा जी, बहुत बहुत बधाई। और आपकी फिल्म मैं देख रहा हूँ पीछे पोस्टर में लिखा है 15 जुलाई को आएगी, बिल्कुल जाकर के देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। थैंक यू।